इसी बीच दोस्तों आज हम फिर से आपके लिए लेकर रहे हैं आज दिन भर की सभी ताजा बड़ी खबरें फटाफट इस वीडियो में आपको बताने वाले हैं। तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। अगर आप भी मानते हैं कि तबलीगी जमात पर मीडिया द्वारा लगाए गए आरोप गलत है तो हमारी वीडियो को लाइक करके अपना समर्थन जरूर दर्ज करें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो इलाहाबाद हाई कोर्ट का बड़ा फैसला, मस्जिदों में लाउड स्पीकर से नहीं दी जाएगी अब अजान। इस्लाम में है लाउड स्पीकर से अजान देना हराम। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री सीएम योगी आदित्यनाथ ने की लिस्ट, कहा लॉकडाउन 4 में कहां कौन कौन से जिले में दी जाएगी छूट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो प्रवासी मजदूरों पर चिंता जताते हुए ट्रोल हुए जावेद अख्तर, लोगों ने कहा कि नास्तिक नहीं निरक्षक हो। जहां दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि तबलीगी जमात के सदस्यों को क्वारंटीन सेंटर से छोड़ने की मांग करने वाली याचिका आज दिल्ली हाई कोर्ट से ले ली गई है वापिस। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो बीजेपी सांसद ने पीएम केयर फंड से इस काम के लिए मांगे 1000 करोड़। अमित शाह को लिखी चिट्ठी, कहा करें मेरी मदद। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार पर फिर बिखरे अखिलेश यादव, बोले सरकार अमीरों के साथ है और मजदूर किसान गरीब के खिलाफ। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो राज्य रोके मजदूरों का पलायन, हम कैसे रोक सकते हैं। जी हां, सुप्रीम कोर्ट का बड़ा ऐलान है कि राज्यों में मजदूरों के पलायन को रोका जाए क्योंकि इनकी वजह से भारत में कोरोना महामारी तेज से फैला है। ये सुप्रीम कोर्ट ने आज आदेश दिया है कि राज्य सरकारें सभी जो प्रवासी मजदूर हैं उनको रोकें। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली हाई कोर्ट ने शराब पर 70% विशेष कोरोना शुल्क वसूलने पर केजरीवाल सरकार से मांगा है जवाब। अब देखते हैं केजरीवाल देते हैं इसके लिए क्या जवाब। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो मोदी सरकार को मिली कोरोना टेस्ट के लिए स्पेशल मशीन 24 घंटे में करेगी 1200 लोग की सैंपल की जांच। तो ये काफी अच्छी खबर आ रही है कि अब भारत में ऐसी मशीन मिल गई कि 24 घंटों में जो है 1200 मरीजों के सैंपल की जांच कर देगी कोरोना वायरस के। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो बंगाल के राज्यपाल से खफा टीएमसी, कहा भाजपा के टिकट पर चुनाव लड़ लीजिएगा। जी हां दोस्तों, आप जानते हैं कि भाजपा के टीएमसी और बंगाल के जो राज्यपाल हैं उनके बीच काफी टकराव चल रही है। ममता बनर्जी लगातार राज्यपाल पर और राज्यपाल ममता बनर्जी पर आरोप लगा रहे हैं। इसी बीच आज जो है बंगाल के राज्यपाल से खफा टीएमसी ने यह काफी कह दिया कि भाजपा के टिकट पर राज्यपाल चुनाव लड़ने ये अच्छा होगा। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर को। तो कोरोना महामारी के बीच बिहार में गरमाई सियासत, राबड़ी देवी पूर्व मुख्यमंत्री और तेजस्वी यादव ने ट्वीट कर बोला नीतीश सरकार पर हमला वहीं जेडीयू पर किया है उन्होंने भी पलटवार। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो हैदराबाद में राजा सिंह मस्जिदों में तो अकबरुद्दीन हिंदू बस्ती में बांट रहे हैं राहत सामग्री। लॉकडाउन में दोनों ही नेता कर रहे हैं हिंदू मुसलमानों की मदद। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अपनी गर्मी की छुट्टी पर कैंची चलाएगी सुप्रीम कोर्ट, नया रोस्टर जारी। जी हां दोस्तों, आपको बता दें कि जो है सुप्रीम कोर्ट के जो वकील हैं वो 3 हफ्ते की छुट्टी के लिए जाते थे, लेकिन कोरोना महामारी के चलते सुप्रीम कोर्ट ने अब सिर्फ 2 हफ्ते की छुट्टी कर दी है कि सुप्रीम कोर्ट के जितने ही वकील हैं वो सिर्फ 2 हफ्ते के लिए ही छुट्टी पर जाएंगे, अन्यथा वो छुट्टी पर नहीं जाएंगे। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सेना ने तैयार की जम्मू कश्मीर ने टॉप 10 वांटेड आतंकियों की लिस्ट, हिजबुल का नया चीफ गाजी टॉप पर। ये काफी बड़ा ऐलान जो है भारतीय सेना की तरफ से किया गया है। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो श्रमिकों के मुद्दे पर बीजेपी का टीएमसी और कांग्रेस पर हमला, बोली राज्य नहीं दे रहे ट्रेन चलाने की इजाजत। ये काफी बड़ा हमला बोला है बीजेपी ने कांग्रेस और टीएमसी पर जो है पश्चिम बंगाल में। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो औरंगाबाद हादसा, सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई से इनकार, कहा कोई ट्रैक पर सो जाए तो क्या कर सकते हैं। जी दोस्तों, आपको बता दें कि औरंगाबाद में प्रवासी मजदूर ट्रैक पर जो रेलवे ट्रैक पर सो गए थे, जिसके बाद मालगाड़ी उनके ऊपर उतर गई थी और उनकी मौत हो गई थी। इसी पर जो है सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका डाली गई थी कि इस पर सुनवाई हो, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने आज इस पर सुनवाई करने से इनकार कर दिया और कह दिया कि कोई ट्रैक पर सो जाए तो हम इसमें क्या कर सकते हैं। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो रविशंकर ने बताया कोरोना से लड़ने का तरीका, कहा 2 गज दूरी सबके लिए है देश में जरूरी, जिससे कोरोना वायरस भारत में हो सकता है खत्म। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो योगी सरकार का फरमान, रोज खांसी जुकाम बुखार की दवा लेने वालों की डिटेल देंगे मेडिकल स्टोर। जी दोस्तों, आपको बता दें योगी आदित्यनाथ ने काफी बड़ा ऐलान किया है कि जो भी जुकाम खांसी और बुखार की दवा मेडिकल स्टोर से ले जा रहे हैं वो अपना पता मोबाइल नंबर सब दर्ज कराएं, जिससे कि उनकी जांच हो सके कहीं उन्हें कोरोना वायरस तो नहीं है। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो ट्विटर पर बोलने के
बजाय काम क्या होता। रेल मंत्री पर भड़की नुसरत जहां। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि रेल मंत्री पर सांसद नुसरत जहां का काफी बड़ा बयान आया है। उन्होंने कहा कि ट्विटर पर मोदी सरकार खूब बोल रही है और रेल मंत्री भी खूब बोल रहे हैं। अगर वो इस ट्विटर पर बोलने की बजाय अगर काम करते तो आज सारे देश में फंसे हुए प्रवासी मजदूर अपने अपने घर सुरक्षित रूप से पहुंच जाते। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो अधीर रंजन चौधरी कांग्रेस नेता का चीन को घेरते हुए बड़ा बयान, सेना की प्रशंसा की तो खपा हो गई कांग्रेस, डिलीट करना पड़ा ट्वीट। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अधीर रंजन चौधरी ने चीन को घेरा था और सेना की प्रशंसा की थी, तो कांग्रेस जो है इससे खपा हो गई थी और उन्होंने अपने ट्विटर अकाउंट से ये ट्वीट डिलीट कर दिया। तो ये काफी बड़ी अपडेट। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो सीएम भूपेश बघेल का रेल मंत्री और संबित पात्रा को जवाब, मांगी थी 30 ट्रेनें और मिली कुल 14 ट्रेनें। जी दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि नीट एग्जाम को लेकर सरकार ने किया बड़ा ऐलान। नीट परीक्षा में अपनी पसंद का केंद्र चुनने का दिया है सरकार ने इस बार मौका, करना होगा सिर्फ थोड़ा बहुत काम। जी हाँ दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर बात करते हैं कि तमिलनाडु में खुलेगी शराब की दुकानें, सुप्रीम कोर्ट ने ऑनलाइन बिक्री के हाई कोर्ट के आदेश पर लगाई रोक। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो 18 मई से यूपी में 2 सप्ताह के लिए बढ़ेगा लॉकडाउन, सीएम योगी आदित्यनाथ ने दिए हैं बड़े संकेत। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो गुजरात के मंत्री भूपेंद्र सिंह चुडासमा को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत, निर्वाचन रद्द करने के आदेश पर लगाई रोक। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो चीन के बाद युद्ध की तैयारी में जुटा हुआ है पाकिस्तान, सैटेलाइट तस्वीर से हुआ है आज बड़ा खुलासा। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो लॉकडाउन में भी 2 दिन से कर रहे थे जलसा, 150 से ज्यादा शामिल लोग, पुलिस ने पहुंची तो मच गया हड़कंप। वहीं 100 लोगों से अधिक लोगों को किया है पुलिस ने अभी गिरफ्तार। इसी बीच बढ़ते हैं दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो श्रमिकों के मुद्दे पर भाजपा ममता में टकरार, संबित पात्रा ने पूछा सिर्फ 9 ट्रेनों को अनुमति क्यों दी, वहीं 30 ट्रेनों को अनुमति क्यों नहीं दी ममता सरकार ने। इसी बीच बढ़ते हैं अगली बड़ी खबर की ओर। तो दिल्ली से यूपी के लिए रोज चलेंगी 4 ट्रेनें, प्रवासी श्रमिकों का किराया भी देगी योगी सरकार। जी हाँ दोस्तों आपको बता दें कि योगी सरकार ने ये काफ़ी बड़ा ऐलान किया है कि जो भी उत्तर प्रदेश के लिए ट्रेनें स्पेशल चलाई गई हैं दिल्ली से और जिनसे प्रवासी मजदूर जो है उत्तर प्रदेश में आ रहे हैं, उन सभी प्रवासी मजदूरों का जो है टिकट का किराया अब योगी सरकार उठाएगी। इससे पहले जो है कांग्रेस सरकार ने ऐलान किया था कि जो भी प्रवासी मजदूर बाहर फंसे हुए हैं और जो ट्रेनों से आ रहे हैं उन सब का किराया कांग्रेस देगी। लेकिन अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने दिल्ली से चलाई जाने वाली उत्तर प्रदेश के लिए गाजियाबाद, नोएडा, सहारनपुर से सभी ट्रेनों के किराए अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार देगी। योगी सरकार ने काफ़ी बड़ा ऐलान किया है मजदूरों के हक में। इसी बीच बढ़ते दोस्तों अगली बड़ी खबर की ओर। तो आज वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने की तीसरे चरण की राहत पैकेज की घोषणा। वहीं किसानों के लिए किए हैं आज मोदी सरकार ने बड़े ऐलान। जहां दोस्तों आपको बता दें कि अब किसान दूसरे राज्य में भी अपनी फसलें बेच सकेंगे। वहीं वस्तु अधिनियम में संशोधन करेगी मोदी सरकार ताकि किसानों की आय बढ़ सके। वहीं फल और सब्जियों के लिए मोदी सरकार ने 500 करोड़ रुपए का ऐलान कर दिया है। वहीं मधुमक्खी पालन को बढ़ावा देने के लिए मोदी सरकार ने आज 500 करोड़ रुपए का प्रावधान जारी किया है, जिससे कि 2 लाख मधुमक्खी पालकों को लाभ मिलेगा। वहीं 10 लाख हेक्टेयर में हर्बल खेती की जाएगी, इससे 5 करोड़ की आय किसानों को होगी। वहीं पशुपालन में आधारभूत ढांचा सुधारने के लिए मोदी सरकार ने 15,000 करोड़ रुपए का ऐलान किया है, ये सभी को पशुपालकों को दिया जाएगा। वहीं गाय, बकरी, भैंस का 100% टीकाकरण करवाएगी फ्री में मोदी सरकार। 53 लाख पशुओं को मिलेगा लाभ, ये भी ऐलान आज मोदी सरकार ने किया है। वहीं 13,343 करोड़ रुपए के पशुओं के इलाज के लिए खर्च होंगे। मछुआरों की नींव का बीमा कराएगी मोदी सरकार, ये काफी बड़ा ऐलान आज राहत पैकेज में वित्त मंत्री ने किया है। वहीं इस 20,000 करोड़ की योजना से 55 लाख को रोजगार मिलेगा। वहीं 20,000 करोड़ की योजना मछुआरों के लिए शुरू होगी, इसमें 11,000 करोड़ एक्वा कल्चर की गतिविधियों के लिए, जबकि 9,000 करोड़ आधारभूत ढांचे के विकास के लिए खर्च होंगे। तो ये काफी बड़ी घोषणा जो है वित्त मंत्री की तरफ से की गई है। वहीं ऑर्गेनिक और हर्बल उत्पादों को बढ़ावा इस राहत पैकेज में मोदी सरकार देगी। वहीं लोकल उत्पादों जैसे केसर, आम आदि की ब्रांडिंग के लिए 10,000 करोड़ रुपए का जारी किए हैं मोदी सरकार ने आज इस राहत पैकेज में। वहीं आपको बता दें कि लोकल प्रोडक्ट की ब्रांडिंग करेगी मोदी सरकार ताकि किसानों को फायदा मिल सके और उनकी आय बढ़ सके। वहीं आपको बता दें कि आज किसान लॉकडाउन में भी काम कर रहा है। भंडारण की कमी के कारण दिक्कत हो रही है। कृषि क्षेत्र की कमी को दूर करने के लिए 1 लाख करोड़ का फंड आज मोदी सरकार ने इस राहत
पैकेज में जारी कर दिया है। किसानों के लिए ये काफी बड़ी घोषणा की है। वहीं आपको बता दें कि लॉकडाउन में दूध की डिमांड 20 से 25% घटी है। निर्मला सीतारमण ने ये भी इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में जो है ऐलान करते हुए कहा है। तो ये काफी बड़ी घोषणाएं की हैं किसानों के लिए और आम व्यक्ति के लिए, मछुआरों के लिए। तो मोदी सरकार ने काफी बड़ा ऐलान किया है आज। या शर्मिंदगी का काम यहाँ पर करते हैं तो आने वाली नस्ल इससे ज्यादा बदतमीजी करेगी। तो खास तौर से